हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CUT PG के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसमें से कई लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा। तो आपको 26 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 25 जनवरी तक 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 दिसंबर तक अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस कितनी लगने वाली है ये भी आपका नीचे दिया गया है, फ़ीस कितनी लग रही है। तो यहाँ पर दिया है जनरल 1200 रुपये है 2 टेस्ट पेपर फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर के लिए। और फ्री फॉर एडिशनल अगर उससे ज़्यादा आप लेना चाहते हैं तो 600 और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा अगर 2 से अधिक पेपर आप ऐड करते हैं। पर पेपर 600 है। और उसके बाद OBC का वही 1000 है, 500 पर पेपर है। SC ST थर्ड जेंडर का 900 है, 500 पर पेपर है। और PWBD जो है 800 है, उनका 500 रुपये पर पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो आउटसाइड इंडिया के हैं 6000 है और पर पेपर उनको 2000 देना पड़ेगा। तो ये रही आपका थोड़ा सा फीस पेमेंट कितना है। और इसमें बात करें तो करेक्शन विंडो जो खुलेगी आपको 27 से लेकर 29 तक। अगर कोई उसमें गलती से कुछ फिल कर दिया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। एडवांस सिटी इंटीमेशन 4/3/2024 तक आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड 7/3/2023 तक एडमिट कार्ड डाउन हो जाएगा। और जो डेट आप एग्जामिनेशन दिए हैं 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। आंसर की 4 अप्रैल तक, 11 मार्च से 28 तक इनका एग्ज़ाम होगा। और 4 तक इनका आंसर की आ जाएगा। और ड्यूरेशन 105 मिनट दिया गया है। शिफ्ट 1 सब अनाउंस किया जाएगा। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। ये फिर इतना इसका मेन रहा। अब बात कर देते हैं रिजर्वेशन या स्ट्रक्चर क्या है इसका क्वेश्चन पेपर का। वही मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। मोड क्या है CVT, मोड क्या है इनका CVT रहने वाला है। मीडियम आप क्वेश्चन पेपर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों चुन सकते हो, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज लेगा वो हिंदी में लैंग्वेज जो आएंगे वो इसी लैंग्वेज में आएंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर आप क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है कि 4, उसके बाद स्कीम जो है उसकी 4 नंबर है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर काट दिया जाएगा। ये रहेगा। और इसमें दिया गया द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन ना, सबका अपना अलग अलग है कितने किस में आएगा वो। इस बार बोलें 75 क्वेश्चन जो होगा उसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं। LLB की बात करें तो उसमें आपके 25 ऐसे लैंग्वेज के आते हैं, पर लास्ट ईयर 20 ही आया था। इस बार हो सकता है 25 लैंग्वेज का रहे। और 75 आपका जो है अदर जो सब्जेक्ट हैं रीजनिंग, मैथ्स, GS जी कंप्यूटर का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा कोड क्या है, कोड जो लास्ट ईयर था COQP 11 ना, COQP 11 था, उसके अंतर्गत ही LLB रखा गया है, जनरल पेपर रखा गया है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, डिफेंस है। और लगभग कई प्रकार के एग्जाम इसमें आते हैं। उसके अलावा और भी जो LLM की बात करें तो LLM QP 14 में है। ये इसका पेपर कोड है। लास्ट ईयर का जो पेपर कोड था वही इस साल का भी पेपर कोड है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप, नहीं फिल किया है तो यूट्यूब से देख सकते हैं, बहुत से लोग बताए होंगे, नहीं तो अभी देखते हैं कैसे फिल करना है फॉर्म। रिजर्वेशन की बात करें तो आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा वो EWS में आपको 10% मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 27% मिलेगा। SC वालों को 15% मिलेगा और ST को 7.5% मिलने वाला है। और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी में है उनको 5% आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर बात करें सर्टिफिकेट कब का लगेगा। सर्टिफिकेट आपने अगर इशू कराया है बहुत पीछे का तो उसको माना नहीं जाएगा। आपका सर्टिफिकेट जो लगने वाला है वो यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद से अगर आपने बनाया है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर आपने इशू कराया है तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर उसके पहले अगर आपका बना हुआ है तो आपके लिए वैलिड नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट EWS और OBC जिसमें भी आप बनवाना चाहते हो आप बनवा लीजिए ना, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए।
ये लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2000 इशू ऑन आर आफ्टर 1 अप्रैल 2003, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद जो भी इशू होगा उसमें वही आपका जो सर्टिफिकेट होगा माना जाएगा। ये थोड़ी सी बात रही, आगे बात कर लें शेड्यूल क्या रहने वाला है। वही शिफ्ट 1 का जो शेड्यूल होगा वो 9 से 9:30 से 10:45 तक रहने वाला है, 12:45 से 2:30 और 4:30 से 6:15 तक रहने वाला है। 1 घंटा 45 मिनट आपका टाइमिंग रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटा 45 मिनट किया गया है और 1 घंटा 45 मिनट सभी के लिए है, सभी शिफ्ट में है। और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है, सब चीज़ें वो आप देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे 2 घंटे आपको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पर। और बाकी ये छोटी सी जानकारी, और उसके अलावा सिलेबस की बात कर लेंगे अगले वीडियो में। ये आपका इन्फॉर्मेशन है कि आप एडमिशन मतलब फॉर्म आ चुका है, आप भरना स्टार्ट करें। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं भरना कैसे उसके बारे में। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आप जाके वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट दिखाई देगी। वहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर दो, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, एक एग्जिस्ट रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। अगर आप अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन किए तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके अलावा आप अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन का नाम डाल सकते हैं तो डालें। डेट ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी डालेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जेंडर मिलेगा, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप क्या डालना चाहते हैं उसका नंबर। जैसे आधार कार्ड डालते हैं तो आधार कार्ड का नंबर है, और वोटर आईडी डालते हैं तो वोटर आईडी का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और इसके अलावा और बात करें तो आगे परमानेंट एड्रेस है, और फिर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, दोनों में डाल सकते हो जो आप जानना चाहिए। सेम कर सकते हो या अलग अलग डाल सकते हो ना। जैसे यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ रह रहे हैं प्रेजेंट में उसका एक एड्रेस डालना है, और परमानेंट आपका जो आधार कार्ड पर पड़ा हुआ है उसको डालना है। दोनों हो सकता है सेम हो या दोनों अलग अलग हो सकता हो, जिस कंडीशन में आपका हो उस कंडीशन में आप फिल करेंगे। और बाकी पासवर्ड खुद जनरेट करना है, वो अपने नाम के 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं। अपना नाम लिख के @ लगा के आगे कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं, 1 2 3 यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो यहाँ पर पासवर्ड पड़ेगा जे यहाँ पर वही यहाँ पर सेम पड़ेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको डाल सकते हैं जो आपका नाम हो, यहाँ पर एक अपना जो पसंद हो बुक पूछते हैं, बुक डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है ना, ये कैप्चा बोलते हैं ना इसको, कैप्चा जो ये सिक्योरिटी कोड पिन दिया गया है यहाँ पे आप उसको इंटर करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ये सब दिखना शुरू हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है, अगर जैसे आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत कहीं पर दिक्कत होती है तो आपको नीचे एडिट ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके पुनः एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएंगे, ये दो चीज़ें मिलती हैं, ये एडिट ऑप्शन, अगर आपकी गलती ऊपर कोई है तो वहाँ पर आप एडिट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप एडिट करेंगे। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं ये सब, इस पर आप टिक लगाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाता है, हरा हो जाता है। ये सब आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करके फिर ये जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी एक टिक लगाएंगे, वो टिक हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो आपको फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर, दिए गए नंबर पर OTP जाएगी। OTP डालकर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, अब उसको आप रख सकते हैं, नोट करके कहीं रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया ना, ऐसे हरे टाइप का पूरा हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, चेकलिस्ट करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा पूरा। फिर यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। बाकी उसके बाद फिर आप आगे चले जाएंगे, ये पूरा दिखेगा। यहाँ पर फिर वही काम करना है। फिर कैप्चा लगभग आप भर सकते हैं, चाहे एक साथ भरें, चाहे कुछ आज करें कुछ कल प्रोसेस कर सकते हैं। तो NDA जो आपने भरा उतना जानकारी आपकी वहाँ पर सेव रहती है। फिर पूरा डिटेल मांगेंगे, जो आपको लगता है आप भर सकते हैं उसको भरिए, नहीं तो अन्यथा आप छोड़ दे जाइए।
पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मांगते हैं, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ये सब आप देख लीजिए ना। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए, फिर रिजल्ट स्टेटस आपने पास है कि अपेयरिंग में है, क्लास जो आपका होगा ग्रेजुएशन, पूरा यहाँ पर आपका दिया गया है। फिर बस इतना ही है, और बहुत लोगों ने आपको फिल कराया होगा, फॉर्म बताया होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप स्वयं पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। नंबर पर कॉल ना करें, और व्हाट्सअप भी संभवतः बहुत ज़रूरी हो तो करें, नहीं तो व्हाट्सअप भी ना करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।